श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई विजय सिंह पाठक की जयंती व होली मिलन समारोह। महान स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रथम किसान आंदोलन के प्रेरणा स्रोत विजय सिंह पाठक उर्फ भूप सिंह गुर्जर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों, समाज सेवियों एवं युवाओं ने भाग लेकर विजय सिंह पाठक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लखन सिंह गुर्जर, एसडीएम टपुकड़ा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक सूबे सिंह पार्षद ने बताया कि उनके जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र ने दिया। उनके संघर्ष के बारे में रामकिशन प्रिंसिपल और मास्टर सतपाल ने विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट सूबे सिंह पार्षद एवं डॉक्टर नरेश दायमा रहे, जिन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य अतिथि लखन सिंह गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा, विजय सिंह पाठक का जीवन संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया वह आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्य वक्ता ने अपने उद्बोधन में पाठक के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान तथा बिजोलिया किसान आंदोलन की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमें उनके विचारों को आत्मसात कर सामाजिक एकता एवं न्याय की भावना को मजबूत करना चाहिए। कार्यक्रम में नए उद्योगपतियों को सम्मानित किया, जिनमें विशेष रूप से महिलाओं के साथ साथ डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर रूप सिंह, घनश्याम प्रधान, हंसराम दायमा, अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों ने विजय सिंह पाठक के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा, भिवाड़ी। समाज सुधारक, किसान आंदोलन के अगुआ, पत्रकार, ऐसे महान व्यक्तित्व विजय सिंह जी पाठक के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, अपने भाव सुमन अर्पित करता हूँ। एक उर्दू का शेर मुझे बहुत याद आता है इस मौके पर कि अलग बात की खामोश खड़े होते हैं, मगर जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से बनता है हमारा सजदा, इनके कदमों में कई सारे ताज हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से यहाँ बताया कि विजय सिंह जी पाठक एक सामान्य परिवेश से निकल करके किस तरीके से संघर्ष करते हुए तत्कालीन समाज और परिवेश में व्याप्त बुराइयों के प्रति, किसानों पर हो रहे अत्याचारों के प्रति, प्रजामंडल आंदोलन में उनका जो संघर्ष रहा, किस तरीके से वो पत्रिकाएं निकाल करके समाज को जागृत करने का काम करते थे और अपनी उपयोगिता और उपाय डेटा से सबको लाभान्वित करने का काम करते थे। ये आप सबसे छुपा हुआ नहीं। अभी सतपाल जी और गुरु जी बता रहे थे कि साहब विजय सिंह जी पाठक की क्या प्राथमिकता हो सकती है, क्या प्राथमिकता है। ऐसे महान व्यक्तित्व सदैव और हर समय में प्रासंगिक होते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम किस तरीके से उनसे शिक्षाएं लें, उनसे सीख लें। आप देखिए कि किस तरीके से सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति देश में अपना प्रेजेंस इस तरीके से बनाता है कि उनके जन्म जयंती पर हम सब लोग इकट्ठे होकर के एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसी ने कहा कि अंधकार से लड़ने का संकल्प जब कर लेता है, एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार कर लेता है। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, समाज के मौजूद लोग बैठे हैं, सब समाज के मौजूद लोग यहाँ बैठे हैं, पत्रकार बंधु भी बैठे हैं। आप सबसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि जहां कहीं जीवन में उजाला करने का काम कर सकते हैं, किसी दीनहीन गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, किसी को संबल प्रदान कर सकते हैं, जहां आपकी जैसी उपयोगिता हो सकती है आप करने का काम करें। 84 लाख योनियां भोगने के बाद में मानव काया प्राप्त होती है और मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर ने जब आपको ये मौका दिया है, आप अपने पदीय कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें। इसके अलावा जहां कहीं भी समाज में, देश में, प्रदेश में आपकी उपयोगिता साबित हो सकती है तो आप जरूर करें। मैं अक्सर डॉक्टर साहब ये उदाहरण देता हूँ, पेड़ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पेड़ जब खड़ा होता है तो बहुत छाया देने का काम करता है, फल फूल देने का काम करता है, और वही पेड़ जब सूख जाता है तो वो जलाने के काम आता है। उनको राना कर एक शायर हुए, उन्होंने कहा कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम। हर व्यक्ति की उपयोगिता हो सकती है, हर व्यक्ति समाज में कुछ फ्रूटफुल कर सकता है, कुछ मीनिंगफुल काम कर सकता है। विजय सिंह जी पाठक साहब का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और बहुत विराट व्यक्तित्व था। इनके व्यक्तित्व में बहुत सारी बातें समाहित हैं, पर आज के इस कार्यक्रम में हम 2-3 बातें इनसे सीख लेंगे तो मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम सफल है। इनके संघर्ष से सीखा जा सकता है,
इनके द्वारा किए गए समाज के कल्याण के कार्यों से सीखा जा सकता है। इनके द्वारा तत्कालीन समय में व्याप्त बुराइयों के प्रति किए गए प्रतिकार से सीखा जा सकता है। इनके द्वारा समाज को जागृत करने के प्रयासों से सीखा जा सकता है। क्योंकि आज का ये कार्यक्रम, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि विजय सिंह की पत्नी की जयंती का भी कार्यक्रम है। मैंने आप लोगों को सुनकर के यहाँ के कुछ मेरे दिमाग में था, वो कहा, मुझे बताया गया कि आज का कार्यक्रम होली मिलन समारोह भी यहाँ है। आप सबको मैं होली के इस पावन पर्व की बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ, और आप सबको ये निवेदन भी करता हूँ कि होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं है। ये हमारे अंदर जो रंग में जो